परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। गुरु शिष्य की कहानी। महाराज जी कहते हैं, जब मुझे नाम मिला तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपके हुजूर कितने महान हैं। मैंने उन्हें बताया कि इसका तो मुझे ज्ञान नहीं, परंतु इतना मुझे यकीन है कि मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। हुजूर को ब्यास में एक अंग्रेज प्रचारक ने पूछा कि आपके सतगुरु बाबा जयमल सिंह तथा ईसा मसीह में कौन बड़ा है। उन्होंने उत्तर दिया, भाई मैंने बाबा जी के तो दर्शन किए हैं, ईसा मसीह को देखा नहीं। अगर आप दोनों को इकट्ठा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो तो मैं फैसला कर लूँगा। देखा आपने, ठीक है, ये सब हस्तियाँ एक होती हैं, परंतु मैंने उन्हें इकट्ठे देखा नहीं। मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ। वे हस्तियाँ एक होती हैं और अपना काम करके वापस चली जाती हैं। शुरू में जब मैं अपने हुजूर के पास गया तो लोग पूछने लगे, वे कितने महान हैं। मैंने सहज ही में कहा, मुझे पता नहीं, परंतु जो कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वे उससे कहीं महान है। आप देखो कि शुरू में ही कहाँ कोई महापुरुष की महानता का पता लगा सकता है। आप उतना जान सकते हैं जितना वह जनाए। शुरू में मैंने हुजूर से एक बार पूछा कि शरीर से ख्याल सिमट जाने पर अपनी तवज्जो कहाँ लगानी चाहिए। उन्होंने हंसते हुए फरमाया, हम अक्सर अपने बच्चों, मित्रों और दुनियावी धन दौलत का ध्यान करते हैं, तो साधु के स्वरूप का ध्यान करने में क्या हर्ज है। साध रूप अपना तन धारिया। गुरबाणी। कुछ समय बाद जब ध्यान के बारे में दोबारा अर्ज की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर फरमाया, गुरु जब शिष्य को नाम देता है तो सूक्ष्म रूप में उसके अंदर बैठ जाता है। ध्यान में बैठते समय चाहे आप उसका ख्याल करें या ना करें, परंतु जब आप अंतर में तरक्की करेंगे आपको उसके दर्शन जरूर होंगे। जैसा कि कुछ लोग आम तौर पर सोचते हैं, गुरु जिस्म का नहीं बल्कि वह ऐसा पोल होता है जिस पर दुनिया की भलाई के लिए प्रभु पावर पूर्ण रूप से काम कर रही होती है। जिन भाग्यशाली रूहों को वह नाम देता है उन्हें उस समय तक नहीं छोड़ता जब तक सुरक्षित ढंग से प्रभु के देश ना पहुंचा दे। वे लोग धन्य हैं जिन्हें हुजूर महाराज के चरणों में बैठना नसीब हुआ। उनके पवित्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब मैं हुजूर के चरणों में गया तो कुछ दिन बाद मैंने पूछा, यह मार्ग पूर्ण है? इसका क्या सबूत है कि आपके बाद भी यह जारी रहेगा? यह गुस्ताखी भरा सवाल था, परंतु मैंने फिर भी पूछा क्योंकि मैं इस मार्ग की पूर्णता जानना चाहता था। हर एक को अनुभव मिलता है और हर कोई रास्ते पर तेजी से तरक्की करता है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह आखिरी चीज़ है जिसको हमने पाना है, परंतु सतगुरु की दया मेहर बनी रहती है जिसे वह नामदान के दिन ही बख्श देता है। तब उन्होंने फरमाया, जिसको मैं कह जाऊंगा उसका तो मैं जिम्मेदार हूँ, दूसरों का मैं जिम्मेदार नहीं, और यह काम आगे भी जारी रहेगा। जब भी कोई महापुरुष
चोला छोड़ता है तब इसे आत्मसम्मान तथा धन दौलत का साधन समझते हुए कई लोग गुरु बन बैठते हैं। तो उन्होंने फरमाया, जिसको मैं कह जाऊंगा उसका मैं जिम्मेदार हूँ और यह काम आगे भी चलता रहेगा, बाकियों का मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने फिर सवाल किया, तो वह किस शक्ल में होगी? उन्होंने कहा, वह सिख शक्ल में होगी। आप देखो कि कुछ लोग जिनकी सिख शक्ल नहीं थी गुरु बन बैठे और सिख शक्ल बनानी शुरू कर दी। मैंने आगे सवाल किया, आप पहले दिन शुरू से आखिर तक सारी शिक्षा दे देते हैं, क्या यह ठीक नहीं होगा कि आप कदम दर कदम आगे शिक्षा दें? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, क्या आप जानते हैं कि यह साइंस आज इतनी लोप क्यों हो गई है? उन्होंने फिर फरमाया, मान लो एक आदमी गुरु के पास गया, तो अगर शिष्य ने दूसरे या तीसरे मंडल तक तरक्की कर ली और तभी गुरु चोला छोड़ गया, तो नतीजा यह हुआ कि उस शिष्य ने उसी तरक्की को अंतिम निशाना समझना शुरू कर दिया। एक दूसरा आदमी अपने सतगुरु के पास गया और उसने 2 मंडलों स्थूल सूक्ष्म तक तरक्की की, तभी गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसने उसी स्टेज को अंतिम निशाना मान लिया। तीसरा आदमी भी अपने गुरु के पास गया और वह केवल पहले मंडल तक ही तरक्की कर सका। उसने उसी स्टेज को अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया। तो हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने फरमाया, इसलिए आजकल सारी शिक्षा पहले ही दिन नामदान के समय समझा दी जाती है। अगर शिष्य सतगुरु को दोबारा शारीरिक तौर पर ना भी मिल सके तो भी उसे मालूम रहे कि वह कहाँ खड़ा है। इसलिए सारी चीज़ नामदान के समय ही दे दी जाती है, साथ में कुछ अनुभव भी दिया जाता है। ये 3 सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे। बाकी सब कुछ मुझे चुपचाप उनके चरणों में बैठने मात्र से ही प्राप्त हो गया। जरा देखो, जो एक्टर होता है वह जीवन की हर स्थिति में एक्टिंग करता है, चाहे वह घर में हो या विदेश में। आपको उसके हर काम में सुंदरता मिलेगी। अभी हमें वह चमक नज़र नहीं आती। क्यों? हम अपनी ऐनक से उसे देखने की कोशिश करते हैं, उस लेवल से हम आगे नहीं देख पाते। अगर ध्यानपूर्वक केवल उसको ही देखोगे तब आपको उसकी खासियत का पता चलेगा। आँखें रूह की खिड़कियाँ हैं। रेडिएशन आँखों तथा शरीर से आती है। अगर आप केवल अपना ध्यान ही उधर टिका कर रखेंगे, रेडिएशन के दायरे में रहेंगे, आपको जीवन की रो मिलेगी। शब्दों द्वारा जो आप मांगते हैं केवल वही मिलता है। अगर आप सब कुछ उन पर छोड़कर शांति धारण कर लो तो आपको रेडिएशन मिलेगी। इस प्रकार इंसान को ज्ञान की प्राप्ति अधिक होती है। अपने गांव में सबसे पहले मुझे नामदान मिला, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति हुई। मुझे गुरुद्वारे में बुलाया गया, जहां मैंने उन्हें इसके बारे में समझाने की कोशिश की और अंत में कहा कि ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, आप क्यों नहीं 4-5 ज्ञानी लोगों को चुन लेते हैं और फिर हम आपस में बात करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे मार डालने की कसम खाई। मीटिंग का समय इसीलिए रात 10 बजे रखा गया
ताकि गांव की गलियों से गुजरते समय वे मुझे कत्ल कर दें। वे लोग रास्ते में मुझे मिले, परंतु मुझे मारने का दुस्साहस हौसला न कर पाए। इस घटना के कुछ महीने बाद इस ग्रुप का लीडर मुझे लाहौर में मिला। मैंने उसे अपने घर चलने की कहा। चलो भाई मेरे साथ, आज खाना खाओ। जब हम घर पहुँचे तो वह बैठकर रोने लगा। आपको पता है कि आपको मारने की योजना मैंने बनवाई थी और फिर भी आप मुझे अपने घर लाए हैं। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से शांत किया। जीवन में नम्रता भरा व्यवहार होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि ईसा ने कहा, हे पिता, उन्हें मुआफ कर दो क्योंकि उनको पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार से ही लोगों को पता चलेगा कि आप सतगुरु के पास जाने वाले हैं। जब हालात आपके विरुद्ध हों और हर कोई आपको घृणा की दृष्टि से देखता हो, तो आप उस समय भी अपने अंतर शांत रहोगे और बाहर के हालात का आप पर कोई असर न होगा। दूसरी तरफ अगर आपको आदर सत्कार मिले तो आप शांत और बेअसर रहोगे। आदर सत्कार से फूलोगे नहीं। लोग आपको इन बातों से जानेंगे और आप भी अपने आप को इस टेस्ट से कर सकोगे। इससे टेस्ट कर सकोगे। मुझे नाम मिला ही था कि बीमे का एक एजेंट जीवन का बीमा करने के लिए आया। मैंने कहा कि मेरे जीवन का बीमा तो हुजूर के हाथों हो चुका। आप तो असल में मेरी मौत का बीमा करने आए हो कि अगर मैं 10 साल के अंदर मर गया तो किसी को पॉलिसी की पूरी रकम मिलेगी। ठीक है, जान तो एक दिन जानी ही है। क्यों ना यमों को देने के बजाय किसी ऐसे प्रभु प्राप्त महापुरुष के हवाले कर दे जो आपको जीते जी मरना सिखा दे। आपको ऐसा मौका मिले और आप उससे फ़ायदा ना उठाएं तो असल में हम खुद आप सतलोक जाने में देरी कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के आखिरी शब्द ये हैं, हर दरस तिहारा हो। हमारे हुजूर अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए 2 बार भजन में बैठने को कहते थे, 3 घंटे हर बार। उन्होंने फिर मुझे चलते फिरते भी भजन करने को कहा। मुझे ऐसा करना पड़ा। प्रभु सबकी मदद करता है। शुरू में मैं भजन से ज़्यादा समय देता था। मेरी रावलपिंडी बदली हो गई। शुरू में मैं भजन में ज़्यादा समय देता था। मेरी रावलपिंडी बदली हो गई। पहले ही दिन वहाँ सबको पता चल गया कि यह बाबा सावन सिंह का शिष्य है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इस बात का पता बीबी हरदेवी को भी चला जो वहाँ बैठी थी। इससे पहले वह मुझे नहीं जानती थी। लोगों ने उसे बताया कि वह बाबा सावन सिंह का पक्का शिष्य है। उसने पूछा कि उसकी क्या महानता है। वह 6 घंटे अभ्यास में बैठता है। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी 6-7 घंटे की बैठक बनाऊंगी और फिर उससे मिलूंगी। इस प्रकार की तुलना सही होती है। आप देखिए, हम दूसरों पर इसलिए लांछन लगाते हैं ताकि हम आगे नज़र आएं। मैं आपको बताऊं, वह कई महीने तक मुझे नहीं मिली। जब उसने 6-7 घंटे की बैठक कायम कर ली, तब वह अपने पति के साथ मुझे मिलने आई और वह भी उस समय जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी। मैं निश्चिंत था। डॉक्टर ने रात के समय आकर दवाई दी।
मैंने उससे कहा, अपनी मर्जी अनुसार जो ठीक समझो उसे दो। उस पुत्र ने जाना है, मुझे उसका लेना देना निपटाना है। लगभग आधी रात को उसने अंतिम सांस ली। उसको लंबे समय तक उल्टियाँ लगी रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। तब मैंने डॉक्टर को बुलाया था। उसने आकर कुछ दवाई दी और कहा कि वह ठीक हो जाएगा। फिर उसने कहा कि वह अचानक ठीक नज़र आ रहा है। मैंने कहा, बाहर इंतज़ार करो, वह अभी जा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने शरीर छोड़ दिया। उस समय कई लोग मुझे मिलने आए। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार यह परिवार ताई जी तथा उनके पति राजा राम मेरे संपर्क में आया। वह और उनका पति मुझे मिले और हैरान हुए। आपका पुत्र गुजर गया है, परंतु आप पर कोई असर नहीं है। ऐसे समय में दुखी होना कुदरती बात है। बहुत से लोग मिलने आए और उन्होंने बताया कि किसी ने गुरुद्वारे से ऐलान करवाया है कि एक ऐसा सिख है, उससे हमारे धर्म का नाम ऊंचा हुआ है। उसके पति ने सुना और सोचा कि ज़रूर वह हमारे हुजूर का शिष्य होगा। वह पहले मुझे नहीं जानता था। उसने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि उसका ख्याल ठीक है। उसने उन्हें बताया कि वह मेरा भाई है जो हमारे सतगुरु के पास जाता है। फिर वे मेरे पास अफसोस करने के लिए आए और हैरान रह गए। मैंने क्या किया, उन्हें चाय पिलाई और साथ कुछ खाने को दिया। सरकारी सेवा के समय एक बार भारतीयों की प्रतियोगिता रखी गई। हुजूर के हुक्म के अनुसार मुझे 5-6 घंटे भजन सिमरन में देने होते थे। मेरे पास समय नहीं था। जीवन में 5-6 घंटे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। किसी ने मेरे सतगुरु से कहा कि उसकी परीक्षा नज़दीक आ रही है। हुजूर ने मुझसे पूछा कि क्या यह बात ठीक है, यह बात सही है और अगले 2 महीने में मेरा इम्तिहान है। अच्छा, आपके पास 2 महीने हैं, ज़्यादा समय दो। 1 महीना तो मुझे किताबें सही करने में निकल गया, जिनको सरकारी हुक्म तथा भारत सरकार के हुक्म पढ़कर ठीक करना था। 1 पूरा महीना, क्योंकि किसी ने भी गुम हो जाने के डर से मुझे किताबें उधार ना दी। यह कुदरती स्वभाव होता है। तो जब तक मैंने पुस्तकें सही की तब तक 1 महीना रह गया था। मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं हर रोज़ 500 पृष्ठ पढूं तो एक बार सब किताबों में से निकल सकता हूँ। इम्तिहान आ गया। सब पर्चे साधारण ज्ञान और दूसरी सूचना पर आधारित थे और मैंने अच्छी तरह हल कर दिए। बुक कीपिंग का एक पर्चा रह गया। मुझे उसे देखने तक का समय न मिला। यह नया विषय था। तो जब मैं परीक्षा भवन से एक अन्य पर्चा देकर आया, तब से अगले दिन सवेरे तक का समय ही मेरे पास बचा था। मैंने पिटमैन का बुक कीपिंग का प्रीमियर लिया। वह एक अति प्रैक्टिकल किताब है। तो जल्दी से मैंने एक बार किताब पढ़ ली। उस रात मैं केवल 1 घंटा ही सोया, क्योंकि और कुछ करने से पहले मैंने किताब में से गुजरना था। 1 या 2 प्रश्न इस पुस्तक में ना थे, तो मैंने किसी और से पूछा। उसने मुझे उत्तर बताए। ऐसा हुआ कि जिससे मैंने पूछा था वह वही आदमी था जिसने मुझे गुम हो जाने के डर से पुस्तकें ना दी थी। वह अपनी जगह सही था। वही प्रश्न परीक्षा में आ गए। वह भाई उत्तर ना दे पाया, परंतु मैंने उत्तर लिख दिया, जिससे मुझे उसमें 150 में से 125 अंक मिले। मैंने सारा समय पढ़ने में लगा दिया
और सोया भी नहीं, क्योंकि मैंने वह परीक्षा पास करने की ठान रखी थी। क्या हम इतनी मेहनत करने को तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो ज़रूर सफल होंगे। यह काम भजन तो उससे कहीं ज़रूरी है, चाहे इसके लिए सबका समय निश्चित है, परंतु हमें पता नहीं कि कब हम तीसरे मंडल तक पहुँचेंगे। तो खुद फैसला करो और उस पर अमल करो। महापुरुष किसी दूसरे महापुरुष को मिलते समय एक दूसरे से गले लगकर प्रसन्न होते हैं। छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है। मेरे जीवन की एक घटना है, जब बाबा सावन सिंह जी राय सालिग्राम के एक शिष्य शिवव्रत लाल से मिले। वे एक ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। पहली बार जब वे हुजूर से मिले तब मैं भी उनके साथ था। वे हमारे हुजूर के पाँव पड़ते थे और हुजूर उनके पाँव पड़ते थे। वे आपस में गले मिल रहे थे। जो इस मार्ग पर चलने वाले हों वे क्यों नहीं गले मिलेंगे? इस पर उनको खुशी क्यों नहीं होगी? अगर कोई आपस में मिलना नहीं चाहते तो जाहिर है कि वे अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और उन्होंने प्रभु को नहीं पाया। मुझे खुशी होगी अगर देने वाले और हों, मेरा काम आसान हो जाएगा। परंतु दे कौन सकता है? गुरु को कौन नियुक्त करता है? जब गुरु नानक देव जी चोला छोड़ने लगे तो लोगों ने कहा, हम दोबारा आपको कैसे पहचानेंगे? उन्होंने बड़ी सुंदर मिसाल दी कि अगर आपका दोस्त कपड़े बदल कर आ जाए तो क्या आप उसका आदर नहीं करोगे? वहाँ ऊपरी मंडलों में बड़ा सख्त कानून है। जब मेरे हुजूर ने मुझे सत्संग करने के लिए चुना तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे यह काम ना सौंपे, कोई और काम मुझे दे दे। आपकी बड़ी कृपा है यह सौंपने के लिए, लेकिन मुझे कोई और काम सौंप दे। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, पिता समान समझ लो, लेकिन जो मैं कहता हूँ करके देखो। जब कमाई करके आप ऊपरी मंडलों में पहुँचो फिर जो मर्जी मुझे कह लेना। जितना जितना आप उसका अनुभव करोगे उतना उतना आपको मालूम होगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों को उनके लेवल पर ही की हुई बात समझ पड़ती है। मैं अपने प्रवचनों में सभी बातें लोगों के लेवल पर बयान करता हूँ, बहुत ऊंचे लेवल पर नहीं बोलता। भाषण में कठिन भाषा से परहेज करना चाहिए। वह मानव रूप में आखिर प्रभु होता है। हम जितनी जितनी तरक्की करते जाएंगे हमें महसूस होगा कि वह इससे भी ऊंचा है। जिसको प्रभु प्राप्ति की दात नहीं मिली वह कैसे आपको प्रभु प्राप्ति करवा सकता है? एक बार एक फिलोसोफर जो अंधा था और बाहरी तौर पर बड़ा विद्वान था, हमारे हुजूर के पास आया। मैं वहाँ मौजूद था। हुजूर ने सत्संग किया। सत्संग के बाद वह बोला, देखिए, पिछले सब वाद विवादों में मैंने सारे धर्मों के लोगों को हरा दिया है, परंतु आज पहला दिन है कि मैं एक बच्चा बनकर आपके चरणों में बैठा हूँ। तो यह अनुभव की चीज़ है। आप धन्य हैं कि आपको अंतर में प्रभु प्राप्ति का यह रास्ता मिल चुका है। आप और धन्य होंगे अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है कि कैसे एक बार मेरा लड़का जो 4-5 साल का था मेरे साथ हुजूर के पास गया और नामदान के लिए प्रार्थना करने लगा। हुजूर ने उसे कुछ मिठाई दी और वह खुशी खुशी वापस आ गया। दूसरी बार जब वह दोबारा गया तो उसने प्रार्थना की कि मुझे वह नाम दो
जो मेरे पापा को दिया है। हुजूर उसे अंदर कमरे में ले गए, अपने सामने बिठाया और अंतर में ध्यान टिकाने को कहा। थोड़ी देर में ही बच्चे को तारों से भरा आकाश नजर आया। हुजूर ने उसे आंखें खोलने के लिए कहा और बताया कि इस समय इतना ही काफ़ी है। वह भागा भागा आया और कहने लगा, पापा पापा, मुझे तारों तक नाम मिला है, आपको कहाँ तक मिला है? यह उस महापुरुष की महानता है। एक बार पहल जब हमारे हुजूर की फ़ोटो खींची गई तो मैं वहीं था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, मैं उनके साथ साथ चला जाता। एक स्थान पर एक बड़ा धनवान व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ और हुजूर के पास खड़ा हो गया। मैं बाहर दरवाजे पर बैठा था। उसने हुजूर से विनती की कि क्या आप मुझे अपनी एक फ़ोटो देंगे? हुजूर ने फरमाया, देखो कृपाल सिंह भी यही मांग रहा था, परंतु मैंने उसे नहीं दी। उनके अजीब ढंग थे। बाद में मैंने कहा, हुजूर, मुझे पता है कि आपका अपने सतगुरु से कितना गहरा प्यार है। आप भी इसको माप नहीं सकते, परंतु थोड़ा प्यार आपने मुझे भी बख्शा है, तो क्या आप मुझे एक फ़ोटो नहीं देंगे? नहीं नहीं, मैं यह आपको ज़रूर दूंगा। उस समय पहली बार हुजूर ने फ़ोटो खिंचवाई। अगर आप प्रेम करना सीख जाओगे तो सब दुख मिट जाएंगे। प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। इसलिए सतगुरु हर समय शिष्य का अपने प्रति प्रेम बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको अपने सतगुरु के प्रति अपने प्रेम का पता होता है। मेरे हुजूर की दया थी कि मैं हफ्ते में 2 बार उनके दर्शन करने जाया करता था। कभी कभी 1 बार, जैसे भी बन पड़ता था। कभी कभी जा ना पाता तो वे किसी न किसी को पता करने के लिए भेज देते। ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कार पकड़ी और 40 मील चलाकर लाहौर पहुंचकर मेरे दफ्तर के पास नीचे खड़े हो गए और मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा। यदि आप सतगुरु से प्यार करते हैं तो सतगुरु आपसे प्यार करता है। आप उस प्रीतम के प्यारे बन जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अमृतसर गया क्योंकि वहाँ हुजूर ने आना था। हम उनके इंतज़ार में बैठे थे तो संदेश आया कि हुजूर नहीं आ रहे। सबका दिल टूट गया। कुछ लोग चले गए और कुछ रह गए। मैं बताऊं, यह भी एक पागलपन है। मैंने यह कविता लिखी, वे आएंगे, हम उनका दर्शन पाएंगे। मैं यह कविता लिखता पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था कि 1 घंटे बाद हुजूर वहाँ आ पहुँचे। प्रेम की खींच इतनी बलवान होती है। गुरु हजारों मीलों पर बैठा अगर आपको याद करता है तो आपके अंदर सिर से पांव तक ठंडक की एक लहर सी दौड़ जाती है। आपको एक किस्म की पवित्रता और शांति मिल जाती है। अगर आप समय नोट कर लें और पता करें कि क्या उस समय सतगुरु आपको याद कर रहा था, तो पता चलेगा कि वह वाकई आपको याद कर रहा था। विचारों का असर होता है। मुझे जीवन में ऐसे अनुभव हुए। एक बार जब ऐसा हुआ तो मैंने वक्त नोट कर लिया और जाकर पता किया कि हुजूर उस समय क्या कर रहे थे, तो पता चला कि वे आपको याद कर रहे थे। आपने देखा, यह शिष्य और गुरु का रिश्ता है। परंतु याद रखो, यह उसी समय बनता है जब आपके और गुरु के दरमियान कोई और ना हो, आपका शरीर और आपकी बुद्धि भी ना हो। रेडियो हजारों मीलों से आवाज़ पकड़ लेता है। आपको सतगुरु से रेडिएशन क्यों नहीं पहुंचेगी? विचारों की लहरें बड़ी ताकतवर होती हैं। सूर्य की किरणें की स्पीड बिजली से ज़्यादा होती है और प्राणों की इससे भी ज़्यादा तेज होती है।
सूरत की सबसे ज़्यादा तेज होती है, सैकड़ों हजारों मीलों से मार कर सकती है। भाव भक्ति अपना भार प्रीतम पर डालती है। एक बार मेरा लड़का बहुत सख्त बीमार था। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसका कोई पता नहीं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। आप छुट्टी लेकर उसके पास बैठ जाओ। उन दिनों में एक दिन वह भी आया कि जब मैंने 27-28 मील दूर सत्संग के लिए जाना था। मैंने सोचा, डॉक्टर ने तो यह कहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, ये हुजूर के हाथ में है, यह उन पर ही छोड़ देना चाहिए। मैं सत्संग के लिए चला गया और करीब 11 बजे सत्संग समाप्त हुआ। वहाँ से हुजूर लगभग 20 मील पर थे। मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। मैं चलकर 2 बजे दोपहर को वहाँ पहुँचा। हुजूर ऊपर थे। उन्होंने फटाफट एक आदमी को भेजा और कहा कि उसे ऊपर बुलाओ। वे बिस्तर पर लेटे थे। मैंने माथा टेका और बैठ गया। वे अपने बिस्तर पर उठ बैठे और पूछा, लड़के का क्या हाल है। मैंने बताया, हुजूर वह बीमार है और ज़्यादा ही बीमार है। हुजूर उदास और गमगीन होकर बैठ गए। मैंने अर्ज की, हुजूर जो आपका नाम ले उसे कोई चिंता नहीं रहती। आप क्यों उदास हो गए? क्योंकि तुमने भार मुझ पर डाल दिया। आप देखिए, सतगुरु का काम बड़ा कठिन होता है। एक बार मैंने हुजूर को पत्र लिखा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रेम बख्शो, ऐसा प्यार जो केवल देना जानता है, निष्काम प्रेम जिसमें सत्कार भरा हो। कभी कभी प्रेम में हम सत्कार की सीमा पार कर जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वह पत्र पढ़कर छाती से लगाया और बोले, मैं उन लोगों को चाहता हूँ जो सत्कार की सीमा में रहकर प्रेम करते हैं। मैं हुक्म के अंदर हूँ। मैं उनके बाद एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहता था। मैं सारी उम्र उनसे यही प्रार्थना करता रहा। शारीरिक रूप से मेरा उनसे 1924 में मिलाप हुआ, परंतु अंतर में मैं इससे 7 साल पहले उनसे मिलता था। 1927 में मुझे ख्याल उत्पन्न हुआ कि हुजूर हमें छोड़कर जा रहे हैं। यह हुजूर के चोला छोड़ने से 21 साल पहले की बात है। मुझे जीवन में आनंद ना रहा, क्योंकि हमेशा यह कांटा चुभा रहता था कि हुजूर हमें छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं सदा प्रार्थना करता था, हुजूर पहले मुझे जाने देना। उन्होंने कहना, नहीं, तुमने काम करना है। क्यों मैंने करना है। हुक्म के आगे कोई चूं चरा नहीं हो सकती। एक बार मेरी चचेरी बहन सख्त बीमार हो गई और उसके पिता अर्थात मेरे चाचा ने मुझे लिखा कि आप आकर उससे मिलें। उसने लिखा कि फ़ौरन चले जाओ, क्योंकि वह बहुत सख्त बीमार है। उन दिनों मैं लाहौर में था। हुजूर से नामदान की कृपा हो चुकी थी। मुझे पत्र मिला। उसी रात मैं लाहौर से गाड़ी पकड़कर चल पड़ा और अगले दिन 1-2 बजे अपनी चचेरी बहन के गांव पहुंच गया। उन्होंने मुझे बताया कि पिछली रात क्या घटना घटी। जब मैं लाहौर से चला तो मेरी चचेरी बहन ने अपने पिता से कहा कि कृपाल आ गया है और साथ एक बूढ़ा आदमी लाया है। फिर उसने बताया कि किस प्रकार आप बूढ़े आदमी को बीमार के बारे में बताकर चले गए। उसने अपने पिता से कहा कि पापा जी, कृपाल को जाने ना दो। पिता ने कहा कि वह यहाँ है ही नहीं। उसने कहा कि वह इस बूढ़े आदमी के साथ आया था, परंतु अब जा रहा है। उसी समय से उसकी हालत ठीक होने लगी और जब तक मैं पहुँचा
तब तक काफ़ी ठीक हो चुकी थी। उसने कहा कि आप उसे पिछली रात देखकर वापस क्यों चले गए? मैंने उसे बताया कि मैं नहीं आया था, लेकिन जो बूढ़ा आदमी आया था उसने आपको ठीक किया है। वह बिल्कुल ठीक हो गई। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर मैं वह बूढ़ा आदमी आपको दिखा दूं तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? उसने कहा, बिल्कुल। जब 2 महीने के प्रोग्राम पर हुजूर रावलपिंडी में थे तो मैं उसे वहाँ ले गया। हम राजा राम के मकान के बरामदे में खड़े थे। जब मैंने हुजूर को दूर से आते देखा, मैंने कहा, देखो वह कौन आ रहा है। वह चिल्लाई, यह तो वही आदमी है जो उस रात आपके साथ मुझे देखने आया था। तो जहाँ रिश्तेदारी होती है, निकटता का नियम लागू होता है। अगर आपकी नज़दीकी बढ़ जाए तो आपकी संभाल होती है। जरा सोचो कि सतगुरु से क्या दात मिलती है। यह सच्चे महापुरुष की पहचान की एक और निशानी है। और जहाँ पूर्ण पुरुष होगा वहाँ हजारों ऐसी घटनाएं मिलेंगी। हुजूर के समय ऐसा हुआ कि एक बार कुछ आदमी जिन्होंने पाप किया था हुजूर के पास आए। उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। आओ, ठीक है। उन्होंने सोचा कि शायद हुजूर को पता नहीं कि हमने पाप किया है। देखो हुजूर कितने खुश हैं। परंतु आप देखो कि जो मरीज़ अति बीमार होता है उसे डॉक्टर के ध्यान की अधिक ज़रूरत होती है। वह उसे सही ढंग से ठीक करता है और लोग इसे अपने लेवल से देखते हैं। यह गलत बात है। इसी कारण हम सतगुरु को समझ नहीं पाते। उनके साथ रहने वाले लोगों को भी विश्वास नहीं आता। उसे सतगुरु के असली रूप में नहीं जान पाते। वे अपने लेवल से समझते हैं कि सतगुरु क्या जानता है। जब तक हम नहीं बताएंगे शायद उसे पता नहीं चलेगा। कभी कभी हुजूर के साथ रहने वाले लोग हुजूर को कहते थे, हुजूर आप नहीं जानते। हाँ, ऐसा होता है। महापुरुष के समझाने का ढंग कभी कभी परोक्ष होता है। कभी कभी 2 आदमियों से बातें करते समय वह उनमें से एक को डांटना चाहता है तो वह कहेगा, इधर देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पर संबंधित आदमी को कहेगा। अपने दिल से वह पहले आदमी से बात कर रहा होता है। संबंधित आदमी दिल में सोचता है कि मैं पकड़ा गया। मुझे याद है एक बार हुजूर के वक्त एक आदमी अफ्रीका से आया और जब मैं वहाँ था तो उसने हुजूर से पूछा, महाराज जी, मैं अफ्रीका में रहता हूँ। मैं 5-6 साल बाद आपके दर्शन करने आया हूँ। लेकिन कबीर साहब ने तो यह कहा है कि अगर शिष्य अपने गुरु का साल में कम से कम एक बार दर्शन नहीं करता तो उसका रिश्ता ढीला पड़ जाता है। आपको पता है कि इस पर बाबा सावन सिंह जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने फरमाया, कबीर साहब ने ऐसा कहा है, मैंने तो नहीं कहा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यह खाली पढ़ने लिखने का मजमून नहीं है और ना ही बुद्धि विचार का मजमून है, क्योंकि इनसे असली लाभ नहीं मिल सकता। सच्चा सुख केवल उपासना से ही प्राप्त किया जा सकता है। उपासना का मतलब है किसी पूर्ण पुरुष के पास पूर्ण एकाग्रता से बैठना। ऐसी एकाग्रता जिसमें बाकी सब कुछ भूल जाएं, यहाँ तक कि तन की भी होश ना रहे। ऐसे समय जब ध्यान से बातें करने लगे उसे उपासना कहते हैं। हुजूर के समय ऐसी घटनाएं घटी, अब भी कुछ घटती हैं। 2 किसान भाई थे। भारत में सुबह के समय आदमी नहर से खेत को पानी लगाया करते थे। दोनों भाई सुबह के समय खेत में जाकर भजन में बैठ जाते और जब तक हुजूर दर्शन देकर आशीर्वाद ना देते वे बैठे रहते। यह उनका रोज का नियम था। एक दिन वे दोनों भजन में बैठे थे
कि उनका नहर से पानी लेने का समय नज़दीक आ गया। एक भाई कहने लगा, पानी लेने की बारी आ गई है, हमें क्या करना चाहिए? दूसरे ने जवाब दिया, हुजूर ने अभी दर्शन नहीं दिए हैं, ज़मीन को सूखने दो। जब तक हुजूर नहीं आते मैं नहीं उठूँगा। जब हमारे हुजूर शरीर में थे उस समय की बात है कि मैं पंजाब में एक जगह गया तो वहाँ हाई स्कूल के कुछ अध्यापक आए और प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने सवाल किए और मैंने उत्तर दे दिए। 3 तो शांत हो गए, परंतु 2 ने और सवाल पूछे। मेरे उत्तर के बाद सब शांत हो गए। फिर एक ने पूछा, जो आपने कहा है क्या वह सही है? मैंने कहा, मेरी तरफ देखो, क्या मेरी बात में आपको कोई शक की गुंजाइश नज़र आती है? नहीं। उसने कहा, जब आप पूर्ण माहिर होकर बात करेंगे तो उसमें शक नहीं रहता। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं लोगों को समझाता हूँ तो सारे शक दूर हो जाते हैं। आप पढ़ी पढ़ाई सुनाकर लोगों में शक पैदा करते हो, इसी कारण मेरा और तेरा मन सहमत नहीं हो सकता। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा शुक्र है, सतगुरु तेरा शुक्र है। एक बार एक महीनावार सत्संग के समय हुजूर ने मुझसे 250 के करीब लोगों को नाम दिलवाया जो गद्दी के दावेदार थे। उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। गद्दी गई कि गई। अपने जीवन में कोई महापुरुष ऐसा नहीं करता। वह दूर देश में किसी को प्रतिनिधि बना सकता है, परंतु अपने सामने अपने सत्संग में ऐसा नहीं करता। तो मेरे विरुद्ध बड़ी साजिश रची गई कि हुजूर ने अपनी हाजिरी में डेरे में ही उससे नामदान दिलवाना शुरू कर दिया है। मेरे खिलाफ बहुत सी बातें उछाली गई, इतना कि सब शहरों से सब भाषाओं में पत्र आने शुरू हो गए। वह ऐसा है, वह ऐसा है, और हुजूर उन सब पत्रों को अपने पास रखते गए, क्योंकि वे तो दिल की जानते थे। उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि किसी के घर बिना सत्संग के मत जाओ, केवल सत्संग के लिए ही जाओ। इससे पहले मैं क्या करता था? दफ्तर से छुट्टी के बाद मैं बीमारों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए जाया करता था। मैं देर रात 9-10 बजे यहाँ वहाँ प्रवचन करता था। सुबह का भी यही रूटीन था, क्योंकि अब मैंने केवल सत्संग के लिए ही रविवार को जाना होता था। मुझे बहुत सा समय मिल गया। उसी समय मैंने गुरमत सिद्धांत नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा। मेरे विरुद्ध यह प्रोपेगंडा 8-9 महीने चला। हुजूर के नज़दीक के लोग मुझे उनके निकट ना जाने देते। मैं दूर से उनके दर्शन कर पाता था। दया दृष्टि बेशक मेरी मदद करती थी। मैं अपने जीवन पर बार बार नज़र मार कर देखा करता था कि कहीं जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो। अगर आप खुद के सामने सच्चे हों तो आपको हर चीज़ सही रंग में नज़र आएगी। हुजूर डलहौजी की पहाड़ियों पर जाया करते थे। मेरा बड़ा भाई वहाँ जाता था। मैंने अपने भाई को कहा कि अगर समय मिले तो हुजूर से पूछना कि क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है। हुजूर से यह पूछना। जब मेरा बड़ा भाई हुजूर से मिला तो हुजूर ने फरमाया कि उसने जाने अनजाने में कोई गलती नहीं की, परंतु हैरानी की बात है कि उसके सिर से ढेरों पानी गुजर गया, लेकिन वह यह बताने कभी ना आया कि यह बातें ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं। तो मेरे भाई ने मुझे बताया
कि हुजूर ने कहा है कि आप उनसे मिल लें। मैं हुजूर से कभी सवाल नहीं करता था, केवल सुनता रहता था कि वे क्या कह रहे हैं। फिर मैंने हुजूर से कुछ समय मांगा। मेरे ख्याल से मैंने पहली बार समय मांगा। उन्होंने कहा, ठीक है। रात का समय था, दरवाजे बंद थे। आओ बैठो। मैंने बैठकर अर्ज की, हुजूर, मैं इस कारण नहीं आया क्योंकि मैं जानता था कि आप मेरे अंदर बैठे मेरे हर कर्म को देख रहे हैं। वे थोड़े जोश में आए। वे हर काम अनुशासन पूर्वक किया करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, फलां फलां लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछालते हैं। मैंने कहा, हुजूर, मैं इस शिकायत के लिए नहीं आया। इस 8-9 महीने के विवाह से पहले हुजूर मुझे प्रवचन देने के लिए कहते थे और मैं हुजूर के सामने अपने बारे में बोलता था। साथ में लोग लुत्फ उठाते थे। फिर मैं सबसे पीछे जा बैठता था। एक दिन शाम के समय जब प्रवचन होना था, हुजूर ने मुझे बुलाकर कहा कि यहाँ आकर सत्संग करो। लेकिन हुजूर के पास लोगों ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, हम उससे कुछ नहीं सुनना चाहते, हम तो आपका सत्संग सुनेंगे। हुजूर ने फरमाया, नहीं, वह ही सत्संग करेगा। उनके मजबूर करने पर भी हुजूर ने ना कर दी। एक रात क्या हुआ, बात बिल्कुल उलट गई। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि आप सच्चे हैं तो आपको पता होगा कि सतगुरु आपके अंतर में है। आप किसी से नहीं डरेंगे। मैं यही कहता हूँ, यदि मेरी कोई चीज़ हुजूर को पसंद आई तो यह मेरी निष्कपटता थी। मेरा अपने आप के सामने सच्चे होना था। मेरे ख्याल में यह सबसे बड़ी योग्यता है। गुरमत सिद्धांत पुस्तक मेरे हाथों द्वारा हुजूर ने लिखवाई। मैं इसे लिखकर हुजूर के पास ले जाता था ताकि उनके सामने पढ़कर पास करवा ली जाए। एक बार मैं यह मजमून लिखकर ले गया कि किसी शिष्य का गुरु अगर चोला छोड़ जाए तो उसकी क्या दशा होती है। यह एक प्रैक्टिकल अनुभव की बात थी। दादू साहब ने जब चोला छोड़ा उस समय उनका एक खास शिष्य पास न था। जब यह शिष्य कब्र पर आया तो उनकी कब्र पर लेटकर चोला छोड़ दिया। उसने यह मिसरा गाया कि सतगुरु के बिना मेरा जीवन जीना मुश्किल है, और चोला छोड़ दिया। सिखों के दूसरे गुरु ने अपने गुरु के चोला छोड़ने के बाद फैसला किया कि वे किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। सतगुरु के बिना जीवन किसी काम का नहीं होता। हम जानते हैं कि चोला छोड़ने पर गुरु शिष्य को छोड़ता नहीं, वह सदा उसके अंग संग रहता है। परंतु फिर भी शिष्य को मानव पुत्र होने के नाते बहुत कष्ट होता है। अब भी जब मैं हुजूर को याद करता हूँ तो मेरे आंसू बह निकलते हैं। परंतु उनका हुक्म है, क्यों, यहाँ क्यों का कोई सवाल नहीं। जब गुरमत सिद्धांत का वह मजमून पढ़ा गया तो उन्होंने फरमाया, ठीक है, इसे फिर पढ़ो कृपाल सिंह। मैंने इस तरह की 2-3 मिसालें ही दी थी। फिर मैंने दोबारा पढ़ा। उन्होंने फिर कहा, इसे फिर पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा। शायद वे यही बता रहे थे, अरे बदकिस्मत इंसान, ये दिन तुझे भी देखने होंगे। ये हुजूर की मधुर यादें हैं जो जीने का सहारा है। एक कवि कहता है कि सतगुरु के बिना स्वर्ग में रहना भी मेरे लिए नरक है, और सतगुरु के साथ नरक में रहना भी स्वर्ग के समान है। इन शब्दों की कदर वही जानते हैं जिनको सतगुरु से प्यार है। अगर आपका पुत्र या माता गुजर जाए तो आपको कितना दुख होता है। प्रभु कृपा से मुझे ऐसी घटनाओं का दुख महसूस नहीं हुआ।
यदि दुनियावी रिश्तेदारों के लिए ऐसा समय बड़ा दुखदाई होता है तो रूहानी रिश्तों का क्या हाल होता होगा। तो सतगुरु के साथ जीना प्रसन्नतादायक होता है। वह प्रभु पावर आपको कभी छोड़ती नहीं, परंतु इस मतलोक में जीवन का पूरा सदुपयोग करो। मुझे याद है कि कई साल पहले एक बार हमारे हुजूर कराची गए। जब वे वापस ब्यास आए तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे अमेरिका से एक वापसी टिकट मिला है। वे लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, चाहे एक दिन के लिए ही सही, और उन्हें आशीर्वाद दे जाऊँ। परंतु मैंने टिकट वापस कर दी क्योंकि मैं बूढ़ा होने के कारण जा नहीं सकता, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम में बैठा प्रभु वहाँ जाएगा, तुम जाओगे। जब मैं मिलिट्री में अकाउंट्स अफसर की सरकारी सेवा से रिटायर होने लगा तो लोगों ने कहा कि आप अपनी पेंशन, कम्यूट पेंशन, इसमें 10 साल की आधी पेंशन एडवांस मिल जाती है, फिर उन 10 सालों में आधी पेंशन ही मिलती है, करवा लो। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी पेंशन कम्यूट नहीं करवाना चाहता क्योंकि मुझे अपने भविष्य के मिशन का पता है। मैं 1946 में रिटायर हुआ और यह 1963 चल रहा है। दूसरे शब्दों में, यह सहूलत 1956 में ख़त्म हो जाती और अब यह सहूलत अब तक मिल रही है। हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्न। अपनी पुस्तक में डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने लिखा है कि इस मंडल में की गई 1 साल की भक्ति का फल ऊपरी मंडलों में की गई सैकड़ों सालों की भक्ति से ज़्यादा है। क्या यह बात ठीक है? महाराज जी, हाँ, यहाँ आप ऊंचे चढ़ सकते हैं। जो काम यहाँ महीनों में होता है वहाँ सालों लगते हैं। इस मंडल में आप जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि वह किताब मेरे द्वारा संशोधित की गई थी? उसने उसकी मूल पुस्तक नहीं छपाई थी। प्रश्न। महाराज जी, क्या यह आपने लिखी थी? महाराज जी, यह डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखी गई थी, मेरे द्वारा संशोधित की गई थी। उसने इसकी 3 हस्तलिखितें तैयार की थी। वह बड़े प्रचारक रूप में लिखी गई थी। जैसे जब उसने इसका ईसाई मत का भाग लिखा तो ईसाई मत के बारे में बड़े कठोर शब्द लिखे। इस हस्तलिखित की एक कॉपी मुझे दी गई, एक सरदार बहादुर जगत सिंह को तथा तीसरी प्रोफेसर जगमोहन लाल को दी गई। प्रोफेसर जगमोहन लाल ने यह कभी वापस ना की और सरदार बहादुर जगत सिंह ने इसे बहुत सख्त आलोचना के साथ वापस कर दिया, जिसे डॉक्टर जॉनसन ने अनसुना कर दिया। तो फिर मेरी बारी आई। मैंने हुजूर से अर्ज की। इन बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण शायद वह ठीक प्रकार लिखने में कामयाब नहीं हो सका है। फिर मैं उस डॉक्टर जॉनसन के पास गया और कहा, देखिए डॉक्टर साहब, यह हस्तलिखित तैयार करने के लिए मैं आपकी कदर करता हूँ, परंतु कुछ जगह आपको तथ्यों का पूरा ज्ञान ना होने के कारण कमी रह गई लगती है और आप इस पुस्तक के साथ पूरा न्याय नहीं कर सके। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, मैं कमियां जानना चाहता हूँ। पुस्तक में सारे समाजों के धर्मों को ईसाई मत की तरह दिखाया गया था। हिंदू नहीं जानते, मुसलमान नहीं जानते, सिख नहीं जानते। मैंने उसे हिंदू, सिख और मुस्लिम धर्म ग्रंथों से उदाहरण पेश किए तो उसने उनसे संबंधित हिस्सों को संशोधित कर दिया। मैंने उसे ईसाई धर्म संबंधी हिस्सों को थोड़ा सुधारने को कहा, परंतु उसने कहा, नहीं नहीं, पश्चिम के मेरे भाई तब तक नहीं जागेंगे जब तक मैं इस प्रकार से पेश ना करूं। अब उस पुस्तक का संशोधन हो चुका है और एक छोटा एडिशन छप चुका है, क्योंकि वह भाग ईसाई लोगों को भाता नहीं था। संशोधित भाग मुझे नहीं दिया गया।
इतने में डॉक्टर जॉनसन चोला छोड़ गया। वह भाग जैसे का तैसा छप गया, लेकिन काफ़ी बातें सही कर दी गई। एक रात 9-10 बजे का समय था। मैं हुजूर के पास बैठा था और डॉक्टर जॉनसन भी वहाँ थे। अगर महापुरुषों को आप उनके हाल पर छोड़ दें तो उनसे बहुत सी राज की बातें प्रकट होती हैं। अगर हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वे उसी संबंध में जवाब देंगे, परंतु अगर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो कभी कभी वे अपने बारे में बताते हैं कि वे कौन होते हैं और यहाँ किस लिए आते हैं। तो हुजूर ने उस रात बताया कि हमें दुनिया में किसी खास मिशन के लिए भेजा जाता है और जब हम आते हैं तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ लाते हैं। जब एक तरफ हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हमें दूसरी ओर भेजा जाता है। एक बार जून के महीने में मैं हुजूर के पास ब्यास में था। जैसे मौसम गर्म हुआ और सहन करना मुश्किल हुआ, मैंने हुजूर को कुछ समय डलहौजी पहाड़ी पर गुजारने का सुझाव दिया। उन्होंने हंसते हुए फरमाया, देखो कृपाल सिंह, लोग समझते हैं कि शायद मैं वहाँ पहाड़ी हवाएं खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ कि शायद सैर के लिए आए हुए कुछ लोग प्रभु का संदेश सुनकर उस तरफ लग जाएं। मुझे गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष दुनिया में हमें ढूंढते हैं, हम उन्हें नहीं ढूंढते। वे दुनिया के जाल में फंसी और निकलने के लिए व्याकुल रूहों को वापस ले जाने के मिशन से आते हैं। हुजूर ने एक बार मुझे लिखा, संतों की जागीर बेआरामी की होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हुजूर ने एक उर्दू का शेर लिखा, जैसे ही प्रेम करना मेरी किस्मत में लिखा गया, सिसकियाँ नगदी में मिली और उजाड़ रूपी ज़मीन मिली। हुजूर ने आगे लिखा, सत्संग में सब किस्म के लोग आते हैं। कईयों के हृदयों में प्रेम ठांटे मार रहा होता है और प्रेम और भक्ति की प्राप्ति के लिए वे तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। कुछ इसकी केवल बातें करते हैं, वे आलोचना और बदनाम करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु हमारा फर्ज सबसे प्रेम करना है। जब वे अपने बुरे रास्ते से नहीं हटते तो हमें अच्छे रास्ते को क्यों त्याग करना चाहिए। यह पत्र मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक रहा और रहेगा। संतों का सबसे पहला काम प्रभु के सब बच्चों को प्रेम, कुर्बानी तथा सबकी सेवा सिखाकर एक सूत्र में बांधना होता है। वे प्रभु के सभी बच्चों को एक स्टेज पर इकट्ठा करते हैं। हमारे हुजूर उस समय दुनिया में आए जब ईसाइयों, सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों और कई दूसरे समाजों में बहुत फिरके बन चुके थे। उन्होंने अपना उपदेश सब लोगों को प्रेम से इकट्ठे बिठाकर सारी सृष्टि में व्यापक प्रभु सत्ता को पहचानने के बारे में दिया। महापुरुष साखी बोल दे सांझी सकल जहाने। गुरबाणी। जिन्होंने अपने आप को जान लिया वे सारी मानवता को एक समझते हैं। सभी समाज, जातियाँ और धर्म अलग अलग विचारधाराएं हैं और बाहरी चिन्ह अलग अलग निशानियां हैं, परंतु सब बाहरी चिन्हों में नज़र आ रहे फ़र्क इंसान के पैदा किए हुए हैं। छोटे रूप में आदमी की रूह में प्रभु जैसे गुण मौजूद हैं। इस नज़रिए से सारी मनुष्य जाति एक है। हुजूर की बड़ी इच्छा थी कि सारी रूहानी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साझा प्लेटफार्म होना चाहिए, जहां बाहर की जाति, भेद, रंग, रूप, धर्म का कोई ध्यान दिए बगैर प्रचार हो। हुजूर ने इसका नाम रूहानी सत्संग सुझाया। वे हुजूर जीवन मुक्त थे जो सृष्टि के कल्याण के लिए
प्रकट हुए। झगड़े झमेले के उस जमाने में हुजूर ने एक साझा मंच तैयार करने को कहा, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे मिल बैठे और पवित्र जीवन धारण करके प्रभु प्राप्ति कर सके। उन्होंने फरमाया कि इसका नाम रूहानी कॉलेज, रूहानी स्कूल या रूहानी सत्संग रख लो। वे बंधन मुक्त पुरुष थे और लोगों को दुनियावी बंधनों से मुक्त करने आए थे। जब किसी ने उनसे कोई नया मत चलाने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुएं पहले ही बड़े खुदे पड़े हैं, एक नया कुआं लगाने की क्या ज़रूरत है। सच्चाई एक है, परंतु उसको जानने वाले सभी लोग उसे एक तरह बयान क्यों नहीं कर सकते, और जो उसे नहीं जानते वे आपस में झगड़ते रहते हैं। हमारे हुजूर की शिक्षा सबको इकट्ठा मिलाकर बिठाने की थी, ताकि वे जाने कि सारी मनुष्य जाति एक है, सब एक तरह पैदा होते हैं, उन सब की अंतरीय और बाहरी रचना भी एक से एक जैसी है। इंसान आत्मा रखता है, आत्मा परमात्मा की अंश है और वही प्रभु सत्ता को शरीर में कंट्रोल कर रही है, जैसे कि वह सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रही है। गुरु गद्दी कागज़ों या कानूनी डॉक्यूमेंटों द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि आँखों द्वारा, तवज्जो द्वारा दी जाती है। हुजूर ने अंत समय में भी मुझे बुलाया, मैं जाकर बैठ गया। ऐसी रजा हुई कि उस समय मैं अकेला ही रह गया। उन्होंने आंखें खोली, फिर मुझे कृपा भरी दृष्टि से देखा। लोगों को पता नहीं था और उनकी कृपा काम करती थी। कौन कह सकता है बैठो और आपको मिलेगा। आपको इसकी बहुत कम मिसालें मिलेगी। तो यह सब उनकी कृपा दृष्टि काम कर रही है। शायद मेरा यह खुलेपन का स्वभाव उन्हें पसंद आ गया हो। आप इस पर दिन रात लगातार अमल करें। आपकी तरक्की हो या ना हो या ना हो, हुजूर फरमाते थे कि कम से कम आपकी हाज़िरी तो लग जाती है, आप गैर हाज़िर नहीं पाए जाते। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।